करने के लिए कि सबको जैसे पता था आर्टिका नाम का वो हम लोग ने बेच दिया है और जो पैसा आया उससे हम लोग ईस्टर संडे में जो बाइबल आएगा उससे हम लोग खरीदेंगे। ये पैसा से जो प्रभु का काम में यूज होगा उसका हम लोग बहुत यूज करेंगे बाइबल लाने में ईस्टर संडे में। और मुझे आशीष किया, हम मेरे परिवार को आशीष किया प्रभु ने कि वो गाड़ी हम लोग का बहुत सेवा में काम आया, इसलिए धन्यवाद। आमीन। मन धन से प्यार करते हैं तो प्रभु का आशीष आपके घर में आपके वंश परिवार पर होता है। सच्चे मनुष्य पर कितने आशीष होते हैं? बहुत सारा आशीष होता है, बहुत सारे हैं, मुझे मालूम है। इतने आशीष परमेश्वर हम लोग को दिए, इतना बड़ा अनुग्रह मंडल दिया। कितने लोग यहाँ छोड़ के चले जाते फिर भी घूम के आते, क्योंकि मालूम है सब जगह आप घूम लीजिए। कभी कभी हमारे भाई बहनों 50-50 होता ना, बिस्कुट 2 सप्ताह इधर 2 सप्ताह उधर। आप एक तो चॉइस कर लीजिए ना, क्यों अपना लाइफ को खराब कर रहे हैं? अपने जिंदगी को चॉइस कर लीजिए। जहां से जन्म हो उसको ग्रहण करना या छोड़ के दूसरा जगह जाना, आप जा सकते, पास्टर नहीं रोकेगा कभी भी। मगर 2 नाव में पान मार के इधर शुभ खुशी, मुझे भी खुशी करो, ये पास्टर भी खुशी करो, मत करो ऐसा। मुझे खुशी नहीं चाहिए, मैं आपको बदलना देखना चाहता हूँ, आपको ईमानदार होकर देखना चाहता हूँ आपको कि मंडली के प्रति आप कितना प्यार ईमानदार होते हैं। इसलिए हमारे बच्चे लोग को सिखाते हैं। एक जरा छोटे से हमारे संग जब जो गाड़ी में जाते कभी घूमने, कभी जाते इधर से, एक बार देखते एक भिखारी आया, हम उसको 5 रुपये निकाल कर दे रहे थे। मुझे डांट दिया, नहीं 5 रुपये नहीं। फिर मैं 10 रुपये निकाल कर दिया। बोलता नाना नहीं, गरीब है, 20 रुपये को दो। मैंने चुप से उसको 20 रुपये दे दिया, वो दे दिया। एक छोटा साइकिल था उसका, नया साइकिल, 3-4-6 महीने करीब चलाया। उसके बाद वो लंबा जब होने लगा तो उसका पाँव लग रहा था, नहीं लग रहा था। ना अब छोटा हो गया, ठीक है तुमको दूसरा साइकिल ला देंगे। मैंने दूसरा साइकिल ला के दिया। एक दिन कुछ बच्चे लोग आए हमारे बगल के, बच्चा साइकिल चला रहा था, इसको देखा, हमको बोला नाना साइकिल दे दे, तुम्हारा मर्जी। दे दिया साइकिल उसको। हमारा वंश को यही सिखाते हैं हम। आज आपके वंश को आप क्या सिखाते बच्चे लोग को? क्या सिखाते आप अपने बच्चे लोग को? सोचिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे मांगता नहीं हूँ। मेरी ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, अपना जान प्राण दे के मैं तन मन धन दे के सेवा करता हूँ मैं। इसलिए ये जो आप लोगों को दिखा रहा 50,000 ये कुछ नहीं है कि कम से कम आप सोचें, कहीं बोलेंगे कि हमारा पास्टर दान देता है। हमारा पास्टर देता है तब हम लोग देते हैं परमेश्वर का दान। पास्टर हमारा पैसा खाता नहीं है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता है। गाना गाएगा शक्कर मैंने जाना है। आज की महत्वपूर्ण बातें प्रिय भाई बहनों, आज के दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मार्च महीना गुड फ्राइडे के समय बहुत ही पवित्रता, सुंदरता, आशीष का दिन है। प्रभु ने हम लोग को जनवरी महीना 2024 का परमेश्वर हम सबों को आशीष किया, सुरक्षित से रखा। फरवरी महीने में परमेश्वर ने हम सबों को बहुत आशीषित किया। और आज मार्च 3 तारीख पहला रविवार को परमेश्वर ने हम सबको अपने सिंहासन के पास आने के लिए हमें हमारे आपके पाँव में बल शक्ति दिया, हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न किया,
हमारे पॉकेट में पैसा नहीं था, हो सकता आपको भाड़ा का प्रबंध किया, जो आप प्रभु के पास आए। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु लाख कोटि धन्यवाद है 2024 के लिए, पहले संडे के लिए। आज एक महत्वपूर्ण बात है, क्या क्या हर इंसान के लिए, बुढ़े हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, मिडिल उम्र का हो, सबके लिए क्या जिनिस हानिकारक होता है। पहली बात, मनुष्य जो छेले में बॉयस, बृद्धो, मिडिल बयसे लोग बा बच्चारा बा इतरा তোমাদের জীবনে কি জিনিসটা হানিকারক, কি খাবারটা তোমার জীবনে হানি করে, আজকে আপনি চিন্তা করুন। অনেক সময় ডাক্তার বলে এটা খেও না, 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 কিন্তু তাও সত্য যদি আমরা খাই তাহলে বাঁচব কি? হ্যালো, মরার ভয় সবে যদি সেটি যদি আমি খাই তাহলে তো আমার অসুখ শরীর জায়গাতেই তার চাওরও জঘন্য হয়ে যায়, হয় কি না? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে তোমাকে তো বলেছি এটা খেতে, তুমি খেয়েছো, এটা তোমার প্রেশার বেড়ে গেছে, ডায়াবেটিস বেড়ে গেছে, হাই সুগার হয়ে গেছে, যত সুগার মাঠে ঢুকে তো তোমার সঙ্গে ঢুকে গেছে, ডাক্তার বলেই দেবে। ডাক্তার বলে খৈনি খেও না, সিগারেট পিও না, মদ খেও না, নোংরামি করো না, তাও সত্যি আমরা করি। এটা কি আমাদের জন্য লাভ আছে কি হানি আছে প্রিয় ভাই বোন? हेलो हेलो, सेवक लोग नहीं सुन पा रहे, बहन लोग, बाहर के लोग, हेलो, हनी, ओके, बच्चे लोग, जब डॉक्टर कहता है कि ये आपके शरीर के लिए हानि है, नुकसान आपका शरीर कर सकता है, आपके शरीर को नष्ट कर सकता है, अगर उसी बात को अगर खाते हैं, डॉक्टर कितने समय कहा है शराब मत पियो, खैनी बीड़ी सिगरेट मत खाओ, पान परार पान मत खाओ। आज भी कितने मसीही लोग हैं इसको छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है। पहली बात, आपके शरीर के लिए आप खुद हानिकारक आप है, आपका शत्रु, आपका बीमारी, आपका अनज्ञाकारी जो डॉक्टर कहता है मत खाओ, और नहीं भी डॉक्टर कहता है, आपको मालूम है कि ये चीज हमारे लिए विष है, हम उसी को खाते हैं, हमारे आपकी जिंदगी में ही नुकसान कर देता है। प्रभु ने आदम के बगीचे में आदम को कहा कि ये फल मत खाना, जिस दिन तो खाएगा मर जाएगा, और आदम ने परमेश्वर के बातों को, हेलो, नहीं सुन पा रहे, नहीं माना। आज मसीह लोगों को परमेश्वर कहता कि काम मत करो, मगर तुम करते हो तो मर जाते हो आत्मिक तौर से। कभी ये चर्च में, कभी वो चर्च में, एक सप्ताह इधर एक सप्ताह उधर, करते रहो, मत आओ यहां पड़ी, मत आओ इधर में दिखाने के लिए, मत आओ यहां पड़ी। एक जगह एक रास्ता चुन लो तुम लोग। ईश्वर प्रभु, मैं आ रहे थे, गाड़ी में लेटे हुए थे, हम आप लोग को धन्यवाद देते, आप लोग का प्यार के लिए। जो 9 दिन में क्या अवस्था था हमारा, एकदम उठ नहीं पा रहे थे, पूरा आंख लाल एकदम हो गया था, शरीर बुखार, सर दर्द, एकदम बहुत कुछ हो रहा था, खांसी, कफ। मगर प्रभु का धन्यवाद आप लोग को प्रार्थना के लिए मैं कमज़ोर नहीं हुआ। मैं बोला प्रभु तू मुझे अभिषेक किया है, तू मुझे क्रूस से जय दिया है, मैं जय के घोषणा करता हूँ। अब मैं ये बेड पर सोऊंगा नहीं, मैंने घुटने पर जब बैठ जाते थे तो सारे बुखार पुखार सब भाग जाता था। हालेलुया।
मैं बोला प्रभु रविवार को मैं कैसे खड़ा होऊंगा, कौन तेरी सेवा करेगा। प्रभु ने रविवार के आगे मुझे चंगाई दे दिया, मैं यहाँ आ गया और अभी तो मैं बुढ़ा नहीं होऊंगा, इतने बीमार भी हो जाऊं, 12 दिन परमेश्वर ने खाना दिया बगैर आत्मिक भोजन खा के मजबूत हूं। मगर बहुत महत्वपूर्ण बात, पहले बात डॉक्टर कहता क्या क्या आपका खाने के लिए हानि है उसको मत खाइए। इसी तरीके से सोचिए, आदम को कहा था आदम के बगीचा में कि आदम इस काम को मत करना, मत खाना, मगर आदम ने जब परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, खा लिया। पहली बात, एक मसीही लाइफ, मसीही जीवन, मसीही लोग चर्च में आते, चर्च का नियम कानून आपको बदल नहीं सकता है। आपका नाम रजिस्टर में लिखने से भी आप नहीं बदल सकते, आप जब तक अपने हृदय को बदलते नहीं है। आप जब तक नहीं बदलते हैं तब तक दुनिया नहीं बदलता है। आप नहीं बदलते तो आपका परिवार नहीं बदलता है, और आप नहीं बदलते तो आपका बाल बच्चा भी नहीं बदलता है। प्रभु हमें आपको प्यार करता है। जैसे डॉक्टर बोल दे गुण खेवना ताली जैसे हम खाई तलामरा विष खाई शरीर विभिन्न प्रकार हमारे जीवन मध्य समस्या दिखा जाए, तक प्रभु के बोली प्रभु এটা হচ্ছে না, प्रार्थना শুনছো না কেন? প্রভু তো বলেছিল আদম বাগিচা আদমকে তুমি এটা খেও না, আদম তো খেলো। প্রভু আমাকে আপনাকে বলছে কি সেই কাজ করো না, সেই বিষ খেও না যেটা তোমার হানিকারক আছে, সে হানিকারক আছে। প্রভু আমাদেরকে দুর্বল বানায়নি, শক্তিশালী বানিয়েছে। মুক্তি অর্থ হচ্ছে বিক্রি, জয়, সমস্ত বন্ধন থেকে, লোভ থেকে, অধিকার থেকে আমাদেরকে জয় দিয়েছে। উপাস রাখলেই হয় না, ত্যাগ করতে হবে, সবকিছুকে সরিয়ে দিতে হবে, ঝাড় মারে যা বাইরে যা তু, তাহলে যিশুর সঙ্গে আমরা থাকতে পারি। दूसरे नंबर पे भाई बहनों, हम आपसे पूछेंगे पहले नंबर क्या है आपके, हमारा लिए हानि क्या है हमारा आपका? हेलो, जो नहीं खाना वही को हम अगर खा लेते तब क्या होता, हमारा हानि हो जाता है। डॉक्टर तो कह देता मत खाना आप, मगर खा लेते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है ना। पहली बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात प्रिय भाई बहनों, आज पृथ्वी में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में सारे समस्या ही समस्या है, मुसीबतें मुसीबत है, झगड़े लड़ाई, खुना खर्ची। मगर आज प्रिय भाई बहनों, ये दूसरी महत्वपूर्ण बातें, पहली बात जो डॉक्टर हमको कहता है मत खाना, वही खाते तो हमारी जिंदगी में मुसीबत बीमारी आ जाती है। दूसरी बात है शैतान आज आपको हमें वही काम करने के लिए सिखाता है जो परमेश्वर का दृष्टि में घिन्ना है, जो परमेश्वर के नजर में घृणित बात है, जो परमेश्वर का दुखित होता है। शैतान आज हमें आपको वही रास्ता चलाता है, वही रास्ता ले जाता है, वही मार्ग में चलाता है, वही काम करने के लिए कराता है। तब हमारे जिंदगी परमेश्वर से दूरी हो जाती है, परमेश्वर का शांति हमारे हार्ट से निकल जाता है, हमारे मनों से निकल जाता है। आज महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए जी भाई बहनों, आप घर पर भी याद करना, जो आपको नहीं करना आप वही करते।
रूमी बोलता जिस काम की मैं इच्छा नहीं करता हूं वही करता हूं, तो इसका करने वाला कौन रहता है? पाप जो मेरे अंदर में है। जेटा करा इच्छा सेटा আমি যদি করি না, কিন্তু যেটা ইচ্ছা নাই সেটা যদি আমি করি তার মধ্যে আমি নই, আমার মধ্যে পাপ আছে যে আমাকে সেই রাস্তা নিয়ে যায়। बी केयरफुल। क्रिश्चियन हुआ सहज कथा नहीं, एक अच्छे मसीह बनना खेला जिनिस नहीं है। जब तक आपने जिंदगी को आप उस महान परमेश्वर जो टीवी लगा हुआ है, वो टीवी कभी लोड शेडिंग नहीं होता है, कभी उनके टावर फेल नहीं होती है। हमारे उठना बैठना चलना लेटना सब कुछ वो टीवी में देखा जाता है, परमेश्वर देखता है। सो आज के लिए प्रिय भाई बहन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले बात जो संसारिक में हमको जो अच्छा नहीं है हमें नहीं खाना है, अच्छा नहीं है उसे नहीं करना। परमेश्वर ने आपको ज्ञान बुद्धि दिया है, अच्छे विवेक दिया, सबको आशीष किया परमेश्वर ने, एक अच्छे मसीह बनिए आप। दूसरी बात शैतान पूरी वर्ल्ड में, प्रभु का अंतिम समय हो गया। हम पेपर में देखते हैं कि जगत पाप से भर गया है, अब जगत का ध्वंस होने वाला है, नाश होने वाला है। पेपर में टीवी में देखते हैं, आप लोग कोई देखते हैं कि नहीं? मिलता खबर आप लोग को? हेलो, सुनते हैं? कौन कौन सुनता? हाथ उठाएंगे। ओके, हम बहुत समय टीवी में देखते, प्राय टीवी में दे रहा है अभी पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट कौन कर रहा है मालूम है? आज पृथ्वी पर एक दूसरी बात, ये दूसरी बात है जो हम दूसरा तिमोथी से निकालेंगे। सेकंड तिमोथी 3 अध्याय, एक से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। याद करो, ये ध्यान से सोचो समझो कि अंतिम दिन अंतिम समय आ गया है, जगत का ध्वंस नष्ट होने वाला है। पौलुस तीमुथियुस के मंडली के एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा था मसीह लोगों के लिए कि अंतिम समय आ गया, अंतिम समय बड़ा कठिनाई के समय। और आगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य क्या है? यहां 20 प्रकार के जो बातें लिखा हुआ है, 20 अच्छे पहले पढ़ेंगे, हम देखेंगे, हम गिनेंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, 1 लोभी, 2 डींगमार, 3 अभिमानी, 4 निंदक, 5 माता पिता की आज्ञा टालने वाले, 6 कृतघ्न, 7 अपवित्र, 8 दया रहित, 9 क्षमा रहित, 10 दोष लगाने वाले, 11 असंयमी, 12 कठोर, 13 भले के बैरी, 14 विश्वासघाती, 15 ढीठ, 16 घमंडी, 17 और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। 20 बात अच्छे मसीह तो हम दिखाएंगे ऊपर से, मगर भीतर हमारा पाप चल कब्र से हम भरे हुए रहते हैं, धोखे से भरे रहते हैं, धोखे के बात कहने से हम चूकते नहीं है। ये 20 बातें जो साधु पौलुस तीमुथी की मंडली में एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहा था कि जो तुम्हारे हानि है उसको नहीं खाना, जो हानि है उसको मत देखना, जो तुम्हारे आत्मिक उन्नति को रोकता है उस बातों को मत सोचना, ना देखना, ना छूना उसको। बांग्ला ताते जोर करके बोला অভিমানী ধর্মপ্রিয় আত্মশ্লাঘী অভিমানী ধর্মনিন্দক পিতার অবাধ্য
অকৃতজ্ঞ, অসাধু, স্নেহরহিত, ক্ষমাহীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, প্রচণ্ড, সদ্বিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, গন্ধর্ব, ঈশ্বরপ্রিয় নয়, বরং বিলাসপ্রিয় হইবে। आमीन। ये विष शैतान का शैलबाजी है जो पूरे वर्ल्ड के हर लोगों को अंदर में, घर परिवार में, देश में, राजा महाराजा, डॉक्टर, जज, वकील, मिनिस्टर के साथ में ये चीज पाई जाती है। मगर मसीह लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से इस 20 बातों से छुटकारा दिया है। आमीन। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर आप अच्छे मसीह बनेंगे तो आपके अंदर ये चीज नहीं देखा जाना चाहिए। इस बातों से परमेश्वर घिन्न कहता है। हम भाषा से पढ़ेंगे। अब देखो पहली बात, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। मनुष्य क्या है? हेलो, स्वार्थी। आज हमारे अंदर स्वार्थ की जो आत्मा है, स्वार्थ, हमें कुछ चीज लेना है श्रीनिवास भाई से, उसको हम बहुत पिटाएंगे। भाई आप बहुत अंसम लग रहे हैं, क्या लगाते हैं आप, क्या मेकअप किया आप, कौन से ब्यूटी पार्लर में गए आप, मुस्कुरा रहा है देखो, है ना। क्योंकि हमें इसको पटाने पड़ेगा तो कुछ लोभाने वाली बात इसको बोलेंगे। भाई बहुत अच्छा है, फैमिली कैसा है, करते करते तब उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा मुझे कुछ सहायता चाहिए, है ना। क्या पिन से पढ़ो उसको। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी क्या है? स्वार्थ लेके हम करते के प्रभु मैं स्वार्थ रखा, तू मुझे चंगा कर दे तो मुझे मानूंगा, प्रभु तो ये कर दे तो मैं मानू। स्वार्थ लेके मत काम करो, परमेश्वर को खेला मत पाओ। परमेश्वर खेला का नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर को लेके खेला ना करें। हम अच्छे मसीह बनिए, स्वार्थी मसीह मत बनिए। ये स्वार्थ के जो है शैतान आपके अंदर डालकर आपका आत्मिक नष्ट करता है, आत्मिक खुशियों को नष्ट करता है, आत्मिक शांति को नष्ट करता है, आत्मिक प्यार को नष्ट करता है, आत्मिक सफलता को नष्ट करता है, आत्मिक उन्नति को नष्ट करता है, आत्मिक शांति को नष्ट कर डालता है, आत्मिक प्यार को नष्ट कर डालता है। हम बहुत समय हम कहते मसीह में है, हम लोग आते प्रभु के पास में, अच्छी बात है, मगर अपने जिंदगी को स्वार्थ से नहीं निकालते। क्या जब कह देंगे प्रभु मेरे अंदर जो स्वार्थ की आत्मा चला जाए यीशु के नाम से। आप सोचिए, स्वार्थ आपका जिंदगी को नष्ट कर रहा है प्रिय भाई बहनों। स्वार्थ की आत्मा आपके करियर को नष्ट कर रहा है। ऐसे मसीह से परमेश्वर दुखित है। अब मत सोचो कि प्रभु के पास चल जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग एक पवित्र स्थान, खेला का जगह नहीं वहां पड़ी, खेला का जगह नहीं है। सेकेंड, लोभी। क्या है? लोभी। ये लोभ जो है बहुत जो है, आपको मालूम प्रिय भाई बहनों, अच्छे अच्छे मसीह लोग लोभ में पड़कर आत्मिक तौर से नष्ट हो जा रहे हैं। आज कितने परिवार लोभ में पड़कर अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। कितने भाई अपने पत्नी हैं मगर दूसरे की पत्नी को देख के लोभ में आकर उसके अंदर फंस जाते हैं। सोचते कोई नहीं देखता, वो तो देखता ऊपर वाला, वो जब उठाएगा डंडा तो कोई नहीं बचा सकेगा। लोभ आपको जिंदगी को नष्ट करते प्रिय भाई बहनों। आदान के बगीचा में शैतान ने घूमते फिरते आदम के पास गया, देखा ये तो आदम तो बड़ा मजबूत है, इसको तो गिराया नहीं जाएगा। फिर घूमते घूमते कहां गया? हवा के पास गया, देखा हाँ इसको। फिर आदम के पास गया, बोलता नहीं ये तो बड़ा शक्तिशाली है, परमेश्वर का डर मानता है। फिर आके स्त्री के पास आ गया, देखा इसके अंदर एक लोभ आद आया है।
इसी से एक ही बात कहा, कितना सुंदर फल है। क्या परमेश्वर ने मना किया? क्या परमेश्वर ने मना किया? कभी कभी हमारे आपके अंदर में ये लोभ आ जाता है, किसी जिनिस को देखकर, किसी के कपड़े लेता देखकर, किसी की स्त्रियों को देखकर, किसी के बाल बच्चा को देखकर। अगर ये भाई, अगर आपने टीवी लाया घर में तो आप बोले मेरी, आपके पत्नी बोले मेरी, मुझे भी टीवी चाहिए। श्रीनाथ भाई तो साउथ से लाया बड़ा वाला टीवी, आप हमको कलकत्ता से किन दो बड़ा वाला टीवी। ये लोभ जो है आपके घर के खुशियों को नष्ट करता है। कौन से घर का लिए? इस घर को, इस घर को अपने सिर में हाथ दिए, बोले इस घर को नष्ट करता है। इसके अंदर लोभ अगर आ जाएगा तो आप बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे, प्रार्थना बंद कर देंगे, चर्च जाना बंद कर देंगे, और लुभाने वाली आत्मा आपका जिंदगी को, कैरियर को बर्बाद कर देगा। डॉक्टर कहता है ये मत खाओ, तुम्हारा शरीर के लिए हानि है। प्रभु कहता लोभ मत करो, लोभ में मत गिरो, लोभ में मत पड़ो, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। आज ही हमारे प्रिय भाई बहनों, उपवास का समय चल रहा है। इस उपवास के समय में बहुत प्रार्थना करते हैं आप लोग। प्रभु आपको आशीष कर, मे गॉड ब्लेस यू। मगर आज शाम वो प्रार्थना छोड़ दीजिए जो आप करते, बंद कर दीजिए को। आज से ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे अंदर जो लोभाने की आत्मा है इसको निकाल दे प्रभु यहां से। आपका जिंदगी बदल जाएगा। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हम परमेश्वर को प्यार तब करेंगे जब अपने आप को खाली करते हैं और उसी बात को सोचते, समझते, जानते, जानने का कोशिश करते हैं कि ये लोभ हमारे करियर को नष्ट करता है, ये लोभ हमारे शांति को बर्बाद करता है, ये लोभ हमारी इज्जत को मिटाता है मिट्टी में। इस पदार्थों को प्रभु मेरे अंदर से निकाल दे प्रभु तू। मैं लोभ में नहीं फंसना चाहता हूं प्रभु यीशु। आज हम लोग बहुत समय प्रिय भाई बहन प्रभु को तो मानते, चलते फिरते, मगर वो हमें जो करना वो नहीं करते, जो खाना वो नहीं खाते, जो नहीं खाना वही खाते थे, बीमार पड़ जाते हम लोग, बीमार पड़ जाते हम लोग। आज आपके लिए गुड न्यूज़ के बाद डींग मार, हम कैसे करके डींग मार के पास्टर के पास चलाएंगे, पास्टर को पटाएंगे, है ना? होता ना, है कि नहीं? हेलो, ये जो डींग मार शब्द है बहुत बहुत विषैला सांप से भी गठिला है प्रिय भाई बहनों। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ प्रभु से पहले मैं बोलता हूँ प्रभु, रात में जब उपवास में बैठा हूँ, जब प्रभु के साथ अकेला बैठता हूं तो कहता हूं प्रभु तू मुझे बनाया है, जैसे बनाया था प्रभु तू मुझे वैसी रख प्रभु तेरे सामने में। प्रभु तेरे सामने में मैं बैठा हूं, अगर मेरे मन के अंदर या मेरे दिमागों में या मेरी आंखों में या मेरे विचार सोच में अगर ऐसी कोई बात है जो तू घिन करता है प्रभु, तो दुखित होता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर से उसको निकाल दीजिए प्रभु, निकाल दीजिए। यही उपवास प्रार्थना है, यही प्रार्थना परमेश्वर चाहता है कि आप मसीह ना बोलिए, अपने आप को पास्टर बिशप मत बन जाइए। वो बिशप पास्टर भी हिल नहीं सकता है, दूसरे को क्या हिलाएगा? चर्च का नियम कानून कुछ नहीं, चर्च है प्रेम, इसी से होली प्लेस एंड गॉड प्लेस। हालेलुया, तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। चर्च है प्रेम की जगह, परमेश्वर का पवित्रता स्थान है। चर्च हमारे लाइफ को बदल नहीं सकता है, चर्च का नियम कानून हमारी जिंदगी को नहीं बदल सकता है, चर्च का रजिस्टर हमारी जिंदगी को स्वर्ग जाने के लिए टिकट नहीं दे सकता है, टिकट नहीं दे सकता है। इस प्रभु हमारे आपके लाइफ को बदलना चाहता है। डींग
मार मत के, दूसरे को डिंग मत मारिए। ये पास्टर ठीक नहीं, मैं ठीक हूं, नहीं करे प्रिय भाई बहनों, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज बहनों ये हाथ हटा दीजिए। सबको प्यार कीजिए ना, आप प्यार कीजिए ना। वो करता कि नहीं, आप प्यार करते जाए, प्रभु आपको इनाम देगा। किसी को परिणाम के लिए आशा मत कीजिए, प्रभु पर आशा रखिए। आप बदलने का कोशिश कीजिए। डिंग मार, उसके बाद अभिमानी। क्या है अभिमानी? ये बहुत ही सबसे जहरीला क्या है? मैं बहुत अभिमानी हूँ, ये लोग क्या प्रचार करेंगे, ये क्या पढ़ेगा लो बाइबल। मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत बड़ा डिग्री लिया हूँ, मैं बहुत पास लिया, बहुत सर्टिफिकेट मेरे पास में है। क्या यीशु का सर्टिफिकेट है आपके पास में? हेलो, ये पेपर का सर्टिफिकेट तो आज है, कल ही लिखा हुआ मिट जाएगा, मगर वो सर्टिफिकेट कभी भी नहीं मिटेगा। उस सर्टिफिकेट के लिए लालसा करो, उसी को फिर से रिपीट करेंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंग मार, अभिमानी। एक दिन मैं जब लंबा फास्टिंग बैठता हूं तो प्रभु में से मैं रोते रहता हूं प्रभु पास में। एक दिन प्रभु मुझसे कह रहा है, क्या हो गया, क्या चाहता तू? मैं बोला, बाबा यीशु, मैं तुझसे मांग रहा हूं प्रभु, मुझे कभी लोभ में ना फंसाना प्रभु, किसी बात के लोभ, पैसा कौड़ी नारी पुरुष किसी का लोभ में मुझे मत गिराना प्रभु। मुझे घमंड कभी मत देना प्रभु, मेरे अंदर अहंकार कभी मत देना प्रभु। अब मुझे अभिमान नहीं बनाना कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं प्रभु, मुझे ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना। ऐसे मसीह आपको बनाना चाहता है प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मूसा बोला, प्रभु मैं कुछ, लॉर्ड आई एम नथिंग। जब मूसा बोला परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूं, मूसा को सब कुछ बना दिया परमेश्वर। आप हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये लोग इन कुछ नहीं था, मोर के गंवार था, प्रभु ने कुछ बना दिया, जिनको यहां रख दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपको भी प्यार करता है, हर बच्चे लोग को भी प्यार करता है, हर के लाइफ को बदलना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, अपने सोच से बदल जाओ तो परमेश्वर तुम्हें बदलने में कोई देरी नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभिमानी मत हो। ये सब कैरियर जो हमारे आपके एक एक आत्मा है, लोभ की आत्मा है, अहंकार की आत्मा, बुराई की आत्मा, ये सब आत्मा जो शैतान का है, वो मसीह लोगों को आक्रमण करता है, इसलिए कि मसीह लोग प्रार्थना करना छोड़ जाए और लोभ में पड़ के लोभ के पीछे पीछे चलते रहे, अपने घर को बर्बाद करे, आत्मिक उन्नति को बर्बाद करे, यीशु का गवाह को बर्बाद करे। ये लड़का तो ऐसा है, मगर इसको तो मैं देख रहा हूं, ये पलौड़ी खा रहा है, फुचका खा रहा है, रोल खा रहा है। ये सब एक एक प्रकार के 20 प्रकार की जो आत्मा है, जो हमारे आपके लिए हानिकारक है। इस 20 प्रकार की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से निकम्मा कर दिया, पांव से कुचल डाला, ललकार दिया, तेरे मारने की जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा। यीशु क्रूस पर से जो हमारे आप के लिए और महान विजय दिया, इन सब 20 प्रकार के आत्मा से विजय दिया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, हमारे आपके लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज के दिन तीसरा ये है रविवार, पहला संडे मार्च का। हमारा शनिवार को प्रार्थना होती, फास्टिंग प्रार्थना। जब बीते दिन फास्टिंग प्रार्थना हो तो परमेश्वर ने अदब रीति से नए तरीके से हम लोग को आशीषित किया। मगर जब प्रचार कर रहे थे प्रभु मुझसे कहा कि, क्योंकि मैं बोला प्रभु ये हफ्ता में थोड़ा रेस्ट रहेंगे, उसके बाद में फिर कंट्रोल मीटिंग में प्रभु से पूछ रहे थे प्रभु कब से मीटिंग हम रखूंगा, सेवक मीटिंग,
यूथ मीटिंग, वुमेन मीटिंग, रिवाइवल मीटिंग, प्रभु से पूछ रहे थे। जो प्रभु कहता है मैं वही उसी डेट को लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। जो डेट देता है प्रभु, उस डेट में प्रभु इंतजार करता है कि मेरा बेटे बेटी आएगा। आमीन, हालेलुया। साधारण तौर से अगर आपको इंटरव्यू देना है एक ऑफिस में, तो आपका जो ऑफिस में ऑफिस जाएंगे इंटरव्यू देने को, ऑफिस का डायरेक्टर इंतजार करता है कि 10 कैंडिडेट को मैंने भेजा था चिट्ठी, वो 10 कैंडिडेट कब आएंगे हमारे पास। होता है कि नहीं? हेलो। यीशु भी आपके लिए इंतजार करता है कि मेरा बेटे बेटी कब मेरे पास आएगा, कब घूर के आएगा, कब वो बदल के आएगा, कब अपने जिंदगी के सारे जिनिस को बदले डालेगा। प्रभु यीशु मसीह हमको प्यार करता। आगे निंदक क्या है? निंदा। प्रिय बहनों, आप सब अच्छे भाई बहन, आप सबको हम प्यार करता है, यीशु भी आपको प्यार करता है। मगर आपके अंदर जो निंदा की आत्मा जो है, दूसरे की निंदा करने वाली, दूसरे के बुराई करने वाली आत्मा, दूसरे पर उंगली दिखाने वाली आत्मा, इसको तो पहचान लीजिए आप कि आपका लाइफ को खत्म कर रहा है। हालेलुया। आप सोचिए ना, आप अच्छे प्रभु यीशु में से आप सबको प्यार करता है, आप भी यीशु को प्यार करते हैं, मगर ये आत्मा आपके अंदर जो काम कर रहा है उसको समझ नहीं पा रहे। आप समझने की कोशिश नहीं कर, बाइबल पढ़ते हैं सब कुछ, मगर ये आत्मा जो निंदा का आत्मा आपके अंदर में है, अभी आप प्रार्थना छूट गए, थोड़ा बाहर गए, पुट पुट निंदा करना शुरू कर दिए। हेलो, हाँ या नहीं? प्रिय भाई बहनों, मैं गलत कर रहा हूं? थोड़ा मुंह खोलिए, हाँ या नहीं? मैं गलत कर रहा हूं? आप अच्छी व्यक्ति है, प्रभु प्यार करता है, मगर इस बात को बोली ना, प्रभु मुझे आत्मा को परखने का दान देना। प्रभु कौन से आत्मा शैतान जो हमारे जिंदगी को नष्ट कर रहा है, मेरे खुशियों को नष्ट कर रहा है, मेरे शांति को नष्ट कर रहा है, मेरे आत्मिक सफलता को बाधा कर रहा है, मेरे आगे के जीवन प्रार्थना का था, मैं क्यों रोक रहा हूं प्रभु? कौन रोक रहा है मुझे? आप अपने को देखिए ना अपनी भाई बहनों, मत दूसरे को देखिए ना, मत निंदा कीजिए ना। उन निंदा करना आत्मा को तो आप पहचानने की कोशिश कीजिए ना कि प्रभु मुझे निंदा करने वाली आत्मा मेरे अंदर से निकाल दे। प्रभु मैं किसके निंदा करूं? हमारे भाई बहन हम एक ही चेयर में बैठ रहे, एक ही छत के नीचे बैठे हुए, एक ही यीशु के पास हम आए हैं। प्रभु मुझ पर दया करना प्रभु, कि मैं किसी की निंदा ना करूं प्रभु। हम जब दूसरे की निंदा करते हो तो मेरी आत्मिकता से मैं नष्ट होता हूं। प्रिय भाई बहनों, नष्ट हो जाता हूं। मत कीजिए प्रिय भाई बहनों, आप उस बातों को समझिए, आपको प्रभु प्यार करता है। यीशु उस आत्मा को निकालिए, कहे प्रभु मेरे अंदर से इस आत्मा को निकाल दे प्रभु, मुझे साफ कर प्रभु, मैं किसी की निंदा ना करूं प्रभु, मैं अपने को देखूं कि मैं कैसा हूं प्रभु, मुझ पर दया कर यीशु प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु। जब इस आत्मा के विषय में आप सोचेंगे प्रिय भाई बहनों, शैतान इस तरीके से आपको नहीं छोड़ा, आप मसीह बन गए, बपटिज्म ले ले, खाता में नाम उठ गया, आपका रजिस्टर में नाम उठ गया, मत समझा स्वर्ग जाएंगे। प्रभु आपको प्यार करता है। ये सारे पूरे वर्ल्ड में, सारे हर परिवार में, हर देश में, राजा महाराजा के अंदर में ये सारे आत्मा आज पूरा काम कर रहा है, वर्ल्ड में काम कर रहा है, जो घर देश बर्बाद हो रहा है। उसके बाद माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता के माता पिता की आज्ञा को टालने वाले। आज कितने बच्चे लोग जो अपने माता पिता को आज्ञा आदर करते हैं? बोलो बच्चे लोग, तुम लोग अपने माता पिता को
प्यार करते हो, आज्ञाकारी हो। प्रिय सेवक, आप क्या अपने माता पिता के आज्ञाकारी है? क्या बहनों आज अपने माता पिता का आप आज्ञाकारी है? एक मसीह लोगों का कई ठो पिता है। कितना पिता है एक मसीह लोगों का? हमारा कितना पिता है? हेलो, अरे बाबा 3 बोल रहा है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ये तीनों पिता का हम आदर करते हैं। सोचिए, पहला पिता कौन है? ईश्वर। दूसरा पिता संसारिक पिता, जिस घर में आपको जन्म माता पिता। और तीसरा पिता आत्मिक पिता, एक पास्टर होता है। आमीन, हालेलुया। एक माता पिता के अनज्ञाकारी, अगर आप स्वर्ग पिता के बेटा बेटी हो तो उसका आज्ञा को तो पालन कीजिए। जो चाहता आपको खुशहाली देखने के लिए आपके अंदर इस सब आत्मा को हटा दीजिए। प्रभु मेरे अंदर सब आत्मा को रख दीजिए। हेलो, रहने दीजिए। हाँ क्या? हेलो, हाँ अच्छी बात। प्रभु आप लोग को प्यार करता है। मैं गॉड ब्लेस यू। सीरियस, आज रात में अपने घर में जाकर तिमुथियुस को खोलना, सोने के टाइम में सब पाम निपट कर एक एक लाइन पढ़कर उसका हाथ रखना। एक लाइन को कम से कम 2-3 बार पढ़ना। आप अगर प्रभु आपसे बात नहीं किया तो संडे को आपको मुझे बोलना कि पास्टर आपने झूठ बोले थे। और ये वचन पढ़ के कहना कि प्रभु ये मेरे अंदर में है, इसको आप निकाल दीजिए। यहां आप रहिए, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये आत्मा नहीं रहेगा, तू रहेगा प्रभु यीशु। यही होता अपने माता पिता के आज्ञाकारी होना है। माता पिता के आज्ञाकारी होना है। मंडी के आज्ञाकारी। आप हमारे शत्रु नहीं है। आपके भलाई के लिए मैं रात में बैठ कर रोता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, कि आपके जिंदगी से आपका परिवार बदल जाए, आपके परिवार से आपके रिश्तेदार की जिंदगी बदल जाए। आप लोग यहाँ आते हैं मुझे देखने के लिए नहीं, मुझे खुशी करने के लिए नहीं, उस परमेश्वर के पास आते हैं जो आपके जिंदगी को बनाया है और आपके जिंदगी को आशीषित करना चाहता है, आशीष से भरना चाहता है आपको। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, कृतज्ञ, कीर्तक और अपवित्र, पवित्रता। हम इस मुंह से लोगों को गालियां देते हैं, इस मुंह से श्राप देते हैं, इस मुंह में सीढ़ी बिगड़ी सिगड़ी कहनी खाते हैं। ऐसी मुंह से प्रभु को नाम लेते, लॉर्ड आई लव यू डैडी, जीसस आई लव यू, मगर ये नहीं कहते लॉर्ड यूर होली गॉड। ये नहीं करते हम कि प्रभु तू पवित्र है। मैंने इस मुंह में अशुद्ध चीज लिया, खाई नहीं, बीड़ी सिगरेट खाया, गाली दिया, झगड़ा किया, और ये मुंह से तेरे पवित्र नाम को मैं कैसे लूं? कैसे लूं? कैसे लूं? यही मुंह से श्राप है, मुंह से प्रार्थना नहीं निकलता। प्रिय भाई बहनों, नहीं निकलता है। मेरे प्रभु का आप लोगों को प्रार्थना से एक प्रभु छोटा सा दास बनाया है। आप सब हमारे आत्मिक बच्चे हैं। आप लोगों के लिए मेरे कोई दुख नहीं है, मगर ये सब आत्मा जो आपके अंदर काम करता मैं देख पाता हूँ, इसका विरोधी मैं हूँ। आमीन। इसका विरोधी हूँ, आपका विरोधी नहीं। इस आत्मा का विरोधी हूँ जो आपके अंदर में ये काम करके आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। यहाँ बनने आया है, यहाँ परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। नेक्स्ट, दया रहित, दया रहित। कितने प्रकार के लोग दया करते हैं ना। एक दया ऊपर से होता है, एक दिखाने के लिए होता है, एक अंदर से होता है, एक अंदर से होता है। जब आपका अंदर दया अंदर से निकलेगा, प्रभु
तेरे बच्चों को तो आशीष कर बाबा यीशु, आशीष कर प्रभु, आपका आशीषित पा जाएंगे प्रभु। इनको दया कर दे प्रभु, इनको आई कर दे, वो कर दे, हो गया खत्म। इसमें कुछ पत्ता नहीं हिलने वाला प्रिय भाई बहनों, नहीं है। मसीह लोग दयालु होता है क्योंकि हमारा यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। यीशु ने मुझ पर दया किया तो हम आपको दया कर रहे हैं। अगर यीशु मुझ पर दया नहीं करता तो मैं दया का परमेश्वर को नहीं जानते, तो दया हम कर ही नहीं पाते। साधारण सी बात है। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है, दया करता है, हम भी दया करना सीखे, दया करने सीखे। प्रभु को अंदर से प्यार करें। प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। उसके बाद क्षमा रहित, क्षमा क्षमा क्षमा, महत्वपूर्ण बातें। फिर से पढ़ें, आप पीछे पीछे बोलिए जोर से। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। हम उस पॉइंट को जा रहे, क्षमा रहित। आप पीछे पीछे बोलेंगे, क्षमा रहित, क्षमा रहित। परमेश्वर जो मुझे कह रहा मैं आप लोग के सामने में रख रहा हूं। हकीकत सच्ची बात है। आप सब प्रार्थना करते हैं, सच बोलना हाँ या नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं। शैतान को आपको ऊपर जाए पाना। समझ लीजिए जब आप प्रार्थना में बैठते किसी का प्रति गुस्सा हो लेकर, तो आपके सामने में क्या आता है? हेलो, वही बात आता है या नहीं? जोर से बोलेंगे। ओके गुड, गॉड ब्लेस यू। आपको क्या करना है? अगर आपके पास में वही बात लेके बैठे, वही गुस्से को लेके बैठे, तो आप प्रार्थना करने नहीं पाएंगे। ये शैतान का ये करामत है जो आपको दे दिया है। तो पहले बात क्या है, आप मत सोचिए कि मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे लाइफ में घटता है। जब प्रार्थना प्रभु बोलता देखिए व्यक्ति तेरे लिए ऐसे ऐसे सोच रहा है, मैं बोलता प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, तू तो मेरे लिए सोच रहा है। मैं उस बहन को क्षमा कर दिया प्रभु, उसको क्षमा कर दिया हूँ, माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मैं फ्री हो जाता हूँ, प्रार्थना करने लगता हूँ। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए ना। ये बातें जब आप उपवास में रखेंगे, बैठेंगे प्रार्थना में, पहले जो आपका शत्रु कोई भी हो, प्रभु उसे माफ़ कर दे, प्रभु मुझे भी माफ़ कर दे। आपके आशीष को कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। परमेश्वर जो आपको आशीष किया है, आप प्रार्थना के समय में शैतान यही काम करता बेसी, जो आपका मन में गुस्सा, विरोध, विभिन्न प्रकार का देता है। वो मुझे ऐसा कहा, प्रभु उसे मार देना, प्रभु वो नहीं से मुझे ऐसे कर दिया है, वो मुझे ऐसे करके देखता है प्रभु, वो मुझे बोलता है प्रभु, ये वचन मुझे मारता है प्रभु। ये तो कह देना प्रभु तेरा दास तो पहले पढ़ता है, तो पहले वचन तो वही सुनता है, देखता है, तो पहले वचन तो उसी के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये शैतान के जो सारी करामत अगर आप जान जाएंगे ना प्रिय बहनों, आपके शांति, खुशी कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है। आप बढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, मजबूत होएंगे, आप परमेश्वर के करीब पहुंच सकेंगे। क्षमा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट, दोष लगाने वाले। क्या है? दोष लगाने वाले।
रोमी के मंत्री बोल रहा है कि तू कौन है दोष लगाने वाला? जिस बात से तुम दूसरे पर दोष लगाता वही तुम काम करता है, बोलता ना 3 अध्याय में कहता है। तो कौन होता है दोष लगाना? 2 अध्याय में रोमी में। प्रिय भाई बहन, किसको दोष लगाने? तो मेरा भाई है। अगर उसको 1 उंगली दिखा रहा, 3 उंगली चोट तो मुझे दिखा रहा है। कभी भी दोष मत लगाइए। कहे प्रभु मेरे अंदर दोष लगाने वाली आत्मा को निकाल दे प्रभु, मैं किसी को दोष ना लगाऊं। यीशु मसीह को भी तो दोष लगाया ना, क्रूस पे चढ़ा दिया। जो मत्ती 27 का 18 में पढ़ रहा है, उसको अहंकार घमंड से दोष लगा दिया गया। मत्ती के पते 28 में कह रहा है कि जब सिपाही को अगर कोई आके तुझे कहे तो कह देना कि इसे प्रभु का सेवक लोग उठा के ले गया, मैं संभाल लूंगा। पिलातुस ने बोला मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। चिल्लाने लगा नहीं, क्रूस पे चढ़ाओ, दोष लगाना शुरू कर दिया। प्रिय भाई बहनों, जब यीशु को दोष लगाना नहीं छोड़ा तो मुझे आपको भी शैतान नहीं छोड़ेगा। मगर ये दास ऐसा है, जितना आप मेरी दोस्त लगाएंगे मैं उतना जवान होते जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और तगड़ा होते जाऊंगा, और मजबूती होते जाऊंगा, और परमेश्वर का काम करते रहूंगा। ओ तू करते रहो, कुछ करते रहो, मगर मैं अपने पिता के साथ चलते रहूंगा, चलते रहूंगा, चलते रहूंगा। आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट, असंयमी, आओ, कठोर। हेलो, अच्छा कठोरता किस में बेसी आता बोलो तो? कौन करता कठोरता बेसी? बुढ़े लोग या बुढ़िया या मिडिल क्लास के लोग, मिडिल उम्र के भाई बहन या बच्चे लोग? हम देखो पकड़ लेते जल्दी से। क्या बोला, फिर से बोलो। असंयमी, कठोर। कठोर, हेलो, ये बच्चे लोग हैं। मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, कठोर हो जाते ना, टाइट हो जाते। तो क्या होता? मम्मी आपको खिला पाती है? सिस्टर देखो क्या हंस रही है, ये मम्मी पापा का प्यारा बेटी है ना। एक कठोर हो जाती, गुस्सा हो जाती, मम्मी पापा उसको पटाने में लगा रहती। नहीं नहीं मैं तेरी शादी कर दूंगा, अच्छे हंसम देखूंगा, लंबे चौड़े देखूंगा, जिसका प्लेन होगा 10 प्लेन के साथ में शादी हो। तब वो कठोरता से बढ़ जाती है। बच्चे लोग को अंदर कठोरता होता, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, जीत को छोड़ते नहीं। जिस दिन बच्चे लोग तुम्हारे जीत को छोड़ दोगे, कठोरता को छोड़ दोगे, गुस्सा को छोड़ दोगे, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा परमेश्वर के पास में। उसके बाद भले के बैरी, भले के बैरी। प्रभु तो हमें भलाई करना सिखाया, हम भलाई करते रहेंगे। जब हम भलाई करेंगे तो हमारा बैरी कोई नहीं हो सकता है। भले काम के लिए परमेश्वर हमें चुना आपका। उसका नेक्स्ट, विश्वासघाती, विश्वासघाती। जो प्रभु ने आपको सम्मान जगह में रखा है, सम्मान बोल के, बेटा बेटी बोल के आपको सम्मान दिया है, या आपका बेटा बेटी का जगह से आपको परमेश्वर से दूरी करता है, दूरी करता है। कभी भी क्रोध मत कीजिए प्रिय भाई बहनों। ये क्रोध की आत्मा को बोली, ललकारिए, हे सारे क्रोध की आत्मा चले जाए यीशु के नाम से निकलकर, चले जाओ मेरे दिमाग से निकलकर। आपको पूरा अधिकार दिया परमेश्वर ने। आप क्रोध मत कीजिए, आपका घर नुकसान हो जाएगा, आपका इज्जत नुकसान हो जाएगा, आपकी शांति बर्बाद हो जाएगा, आपके शांति का नींद बर्बाद हो जाएगा। यीशु मसीह क्रोधित नहीं था, वो नम्र था, दयालु था, प्रेमी था। लोगों ने थप्पड़ मारा, थूक दिया, फिर भी उसने मुंह नहीं खोला, मुंह नहीं खोला। क्रूस पर हमारे आपके पापों को ले लिया। मगर आज हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, छोटे छोटे बातों में क्रोधित होकर अपनी जिंदगी को परमेश्वर से दूरी कर देते हैं, आत्मिक शांति से हट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता है। उस प्रेमी परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मेरे अंदर का गुस्सा को मुझे नाश कर दीजिए। किस पर गुस्सा हूं? ये तो हमारा भाई है,
ये तो हमारे बहन हमारे परिवार है। किसको गुस्सा होऊंगा मैं? उसको गुस्सा करूंगा जो हमारे गुस्सा देने वाली आत्माओं को कहूंगा, अधिकार करूंगा कि चला जाए यीशु के नाम से गुस्से का आत्मा। मेरा भाई बहन, मैं इसको क्षमा कर दिया हूं। आप अच्छे मसीह बन सकते हैं, अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छे परमेश्वर का बेटा बेटी आप बन सकते हैं। मनुष्य राग मनुष्य समस्त करियर के नष्ट कर दाए। मनुष्य राग मनुष्य सम्मान आदर के माटीते मिलिए जाए। मनुष्य যখন রেগে যায় অনেক কিছু ক্ষতি করে দেয়। মানুষ যখন রেগে যায় তখন অশব্দ বেরিয়ে যায়, মুখ দিয়ে গালাগালি বেরিয়ে যায়। যিশু সেটা শেখায়নি আমাদেরকে, সেটা শেখায়নি। যিশু প্রভুকে ছাড়েনি, আমাকে আপনাকে ছাড়বে না। যিশুকে যদি ভালোবাসি তাহলে আমাদের জীবনের মধ্যে অহংকার, ঘমंड, লোভ, নোংরামি, অপবিত্রতা এইসব আত্মা যে আমাদের জীবনকে নষ্ট করে, আত্মিক শান্তিকে নষ্ট করে, তাকে ছেড়ে ফেলে দাও, ছেড়ে ফেলে দাও। তুই বেরিয়ে যা আমার দিমাগ মন থেকে, ঘর থেকে বেরিয়ে যা। এই ঘরকে তুই নষ্ট করতে পারবি না। এখানে যিশু স্থান আছে। প্রভু তুমি দয়া করো আমার সমস্ত রাগকে যেরকম তোমার যিশু নামে দূর করছি আমি। अपना सब शुभ बंधु को बोलूं, अपने माथों पर हाथ रख के, अपना माथे पर हाथ रख कहिए कि सारे गुस्से की आत्मा हमारे दिमाग से निकल जा बाहर। अब मुख खोलिए, जोर से बोलिए, भगाइए इसको, भगाइए इसको। बोल जय यीशु के नाम से सारे गुस्से की आत्मा चले जा, क्रोध की आत्मा निकल जा, लोभ की आत्मा निकल जा, बुराई की आत्मा निकल जा, निंदा की आत्मा निकल जा यीशु के नाम से। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। नम्र व्यक्ति परमेश्वर का आदर सम्मान पाएगा। मेरे लाइफ में बहुत कुछ होता है प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बहुत हकीकत बातें बता रहा हूं। यीशु मसीह साधारण मसीह लोगों को नहीं कुछ करेगा। बहुत से चर्च में 15 मिनट का सेवा होता है, घड़ी देखते रहेंगे, 15 मिनट हो गया, पास्टर को घड़ी दिखाएगा 15 मिनट, बाहर में सिगरेट बीड़ी पीने का आधा घंटा घंटा लगा देगा, वहाँ टाइम बर्बाद बिजी करता है लोग। इसी प्रभु हम सबों को प्यार करता है। शैतान के मालूम कि ये व्यक्ति तो साधारण क्रिश्चियन है, ये चर्च आता, बाहर में तो वही काम करता जैसे संसार के लोग करते हैं, सामाजिक लोग करते हैं, बीड़ी सिगरेट गालियाँ झगड़ा ये भी तो वही करते, इसको छोड़ दो, करने दो, ये तो फंसा हुआ जाल में। मगर जब एक अभिषेक व्यक्ति का पीछा बिजी करता है, किसको अगर हम गिरा दे, अगर राजा को मार दे तो सारा राज हमारा हो जाएगा। हमारे पर बहुत आफत आता प्रिय भाई बहनों। अब मत सोचो कि मैं ऐसे नहीं रहता हूं। अगर हम प्रार्थना में कमजोरी हो जाए तो मुझे भी गिराने की कोशिश करता है। मेरे लाइफ मैं एकदम प्रभु के हाथ में दे रखा हूं। मैं घुटने बैठता हूं, जब प्रभु के पास हूं, रोता हूं कि प्रभु मुझे ये सब बातें से मुझे बचा कर रखना प्रभु। तो मुझे नम्र बताना, अगर लोग मुझे गाली दे तो देने दे प्रभु, मगर मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा प्रभु। एक दिन प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के सामने में, 3 साढ़े 3 4 घंटा बैठ कर मैं रो रहे थे परमेश्वर में। एक बहुत बड़े अभिषेक प्रभु ने मुझे दिया। मेरे सर पर एक आग गिरा, वो आग गिर के यहाँ आके जलने लगा, पूरा शरीर ओट को जला रहा था, घूम रहा था, इतना घूम रहा, आग पूरा ओट एकदम जीवक आग से भर गया। मैं रोने लगा, रोने लगा। बोला प्रभु क्या बात है प्रभु? प्रभु कहता मैं तुझे अभिषेक किया हूं,
इस जवान से किसी को कभी भी गुस्से में आकर अभिशाप मत दे देना, मत देना। प्रिय भाई बहन, मैं आपको गुप्त बात आपको बता रहा हूँ। मैं हर दिन जवानों को कहता, जवान पवित्र आत्मा का अधीन रहना, किसी को भी कोई गलत बात मेरे जवान से ना निकले। अगर मैं गुस्सा अगर को किसी हमारे विरुद्ध में आ जाए तो गुस्सा होता हो तो मैं पानी को जैसा पीता हूँ, गुस्से को पी जाता हूँ, अपने को नम्र आंख बंद कर लेता हूँ। इससे प्रिय भाई बहनों, शैतान उस मसीह उस व्यक्ति से डरता है और उसी का पीछा करता है कि उसको कब गिरा दे। इस 40 दिन के उपवास में इस उम्र में 75 खत्म 76 चल रहा है, कोई भी उपवास नहीं करना मुश्किल हो जाता है। मगर आज 12 दिन हो गया है, अभी भी तो मैं हाँ सुबह शाम बेलूर में खड़े थे, अभी भी यहाँ खड़ा हूँ, अभी भी हूँ नहीं, लाठी नहीं पकड़ रहा हूँ, प्रभु का वचन पकड़ के चलता हूँ। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन को पकड़ के मैं चलता हूँ, स्थिर रहता हूँ। आज हमारे आपके लाइफ में परमेश्वर बहुत कुछ बदलना चाहता है। कंप्लीट हो गया और आ गया, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर क्रोध जो परमेश्वर को अपमान कर देता है, तिरस्कार कर देता है, कहता है तुम चर्च में जाते हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम चर्च में जाते हो क्या सीखते हो, यही तुम्हारा पास्टर सिखाता है। हेलो, होता है कि नहीं? तो मत कीजिए परमेश्वर के नाम को बदनाम। चुप है, अगर पड़ा पड़ोसी कुछ आपको बोलता है ना, चुप से हट जाइए, वहां से चुप से हट जाइए। अगर कभी आपके पाड़ा पड़ोसी में किसी झगड़ा हो जाए, अगर चिल्लाता बहुत, वहाँ हट जाइए, घर में बैठ जाइए। अगर घर में आपका अगर मोबाइल हो या आपका माइक हो, क्या बोलते हैं, अरे टेप हो, आप प्रभु गाना लगा कर जोर कर दीजिए। गाना आपका कान में जाए, वो गाली आपका कान में ना जाए, आपको शांति हो जाएगा, वो अशांति में गिर जाएगा, गिर जाएगा। आज ये प्रभु हमारे आपके लाइफ में एक मसीह की सुंदरता को बनाना चाहता है। अगर इस बात को आप ना सोचेंगे प्रिय भाई बहनों, आगे दिन में परमेश्वर आपको कहाँ ले जाने वाला आपको नहीं मालूम है। परमेश्वर आप लोग को प्यार करता है। इस साल में मैं आप लोग को नए बहन लोग को नया जगह ले जाना चाहता हूं। अक्टूबर महीने में एक मीटिंग है, अलीपुर द्वार। कहाँ पड़ी? अलीपुर द्वार में। कौन कौन बहन लोग जाने के लिए राजी है? आपका पैसा, आपका टिकट, खाने का हुआ अरेंजमेंट, रहने का हुआ अरेंजमेंट। हाँ, अभी से आप लोग जमा करना पैसा। बात चल रहा है, बीते दिन हमें फोन किए थे पास्टर, वो भी हमारे EMS का वाइस चेयरमैन है। तो पास्टर जैसा बात है रमाचे आस्ते हुए हमरा ठीक है देखिए हमें तुम्हें डेटा माँ के आगे बोलो। तो प्रभु हमारे परिवार लोग को, बच्चे लोग को उठा रहा है, लेडीज लोग को। उसने कहा है कि बहुत जगह से लोग आएंगे, लेडीज लोग, मगर हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे हेस्टिंग चप्पल, बेलूर चप्पल के जो लोग बहन लोग जाएंगे, उसमें एक पास्टर रीता मसीह भी जाएगा। आप प्रार्थना कीजिए उसको भी मौका मिला जाए वहाँ प्रार्थना के लिए लेडीजों के मध्य में। हम चाहते हैं कि आप लोग प्रिय बहन खड़ा हुई परमेश्वर काम के लिए। यहां से आग बन के जाए, जब वहां खड़ा होकर प्रार्थना कीजिए मंडली का लोग, आप बहन लोग, तो वहां आग गिरे कि लोग जाने कि यह सिंह चप्पल का बहन लोग आग है, पवित्र आत्मा का आग से भरे हुए ये लोग है, ये बदले हुए मसीह है। इन लोग परमेश्वर को प्यार करने वाले मसीह भाई बहन हैं। आज परमेश्वर हमें आपको प्यार करता है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके
उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आज काफ़ी टाइम कैसे निकल गया मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। सॉरी, मैं क्योंकि आप लोग को घर भी जाना है और एक तो पद पढ़ के मैं प्रार्थना करेंगे। विशेष अनाउंसमेंट, हमारा बेलूर में जो बात प्रभु ने बीते दिन शनिवार को मुझे बात किया था, दूसरे सप्ताह से हम लोग उसको मीटिंग जो करेंगे, रिवाइवल करेंगे, मगर 6, 7, 8, 9 ये 3 दिन भी एक रिवाइवल मीटिंग बहन लोग के लिए है, भाई लोग के लिए, जो भी आने सकते हैं आपके ऊपर में है, आपके ऊपर में 1 बजे से है। वो 3 दिन एक स्पेशल हम लोग मीटिंग रख दिया वहाँ पर, क्योंकि मैं अपने समय को नहीं सोचा कि मैं सोऊंगा, रेस्ट लूँगा, मगर उस समय को मैं आप लोगों के साथ में बिताना चाहेंगे। अगर आपके पास समय हो, छुट्टी हो, आप आ सकते हो, वेलकम आपके लिए। लास्ट पढ़ के हम प्रार्थना करें। कुलुस्सी के 3 अध्याय 8, 6, 7, 8। कुलुस्सी 3 अध्याय 6, 7, 8। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। जो आज्ञा नहीं मानते उस पर क्या होता? परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। दूसरी बात, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तुम भी जब अपने बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। इन्हीं के अनुसार चलते थे। अभी आज भी मसीह लोग बहुत वही काम कर रहे, चल रहे बुराइयों में। हाँ, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। रीछ, क्रोध, बैर भाव, गालियां देना देते रहो। हाँ, कि रीछ, क्रोध, बैर भाव छेड़े दो, गाली देते থাকো। कि हेलो, অনেক খ্রিস্ট ভাই বোনরা আছে গালিও ছাড়িনি, গালাগালিতে দিয়ে বাইবেলও পড়ে प्रार्थना করে গালাগালিও দেয়, है ना। बहुत से बहन लोग, क्रिश्चियन भाई बहन बाइबल पढ़ते, प्रार्थना भी करते, गाली भी हेलो देते रहते हैं। मत देना प्रिय भाई बहनों। आप घर में पढ़ना। आज से आप अच्छे व्यक्ति, आने वाले रविवार में आपका गवाह सुनूंगा कि प्रभु आपके वचन बात किया है। आइए हम खड़े हो जाए। जीवन
प्रवास से मेरी जिंदगी में मैं इस सब को हटाना चाहता हूँ जो हमारे आत्मिक शांति को नष्ट कर रहा है, आत्मिक वरदानों को नष्ट कर रहा है, आत्मिक खुशी को नष्ट कर रहा है प्रभु। हमारी प्रार्थना के समय को नष्ट कर रहा है प्रभु। बाइबल पढ़ने में मुझे बाधा दे रहा है प्रभु। मुझे माफ कर प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु कि हमारे अंदर सारे क्रोध, रीस, क्रोध, भेदभाव, लोभ, गंदे की बातों को तू निकाल दे प्रभु। तू मुझे बदल दे प्रभु। तू पवित्र है, मुझे पवित्र बना प्रभु कि तेरे पवित्र मार्गों में चले। तुम दया करो यीशु प्रभु। তুমি এগুলো আমার হাত থেকে সরিয়ে দাও, আমার হাত থেকে মন থেকে সরিয়ে দাও প্রভু। আমাকে নতুন করো প্রভু। আমি নতুন তোমার মেয়ে ছেলে হতে পারি। তুমি দয়া করো যিশু, আমাকে নম্র বানাও। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये प्रभु तीसरा महीना के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज का ये 3 तारीख के लिए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पूरा मंडली को आपने संभाल के रखने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक को हर खतरा जोखिम आने वाला हर मौत से आपने बचा के रखने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका प्रेम के लिए। यीशु बाबा हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए परमेश्वर जो आज आपने हम लोग के लिए दिए हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि परमेश्वर आप धन्य के हैं और हम भी धन्य हैं क्योंकि आपका नाम हम ले सक रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते आज के सुंदर प्रभु जी आराधना के लिए परमेश्वर। आज का प्रभु हर प्रभु जी आराधना हर वचन सब में प्रभु आपने आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आज का वचन अनुसार प्रभु जी हम लोग को जीवन से सारा प्रभु ये पाप को निकाल दीजिए परमेश्वर, ताकि हम प्रभु किसी का बुराई ना करें, किसी का बारे में प्रभु जी अनुचित बात ना सोचे, किसी का बारे में हम कोई भी ऐसा बात ना करें जिससे हम अपने आत्मा को खो दे परमेश्वर। और प्रभु हम लोग को आशीष दीजिए ताकि हम जब बुराई को देखें प्रभु रास्ते से हम दूसरा रास्ता को चॉइस करें प्रभु जी, ताकि हम बुराई में ना फंसे बल्कि प्रभु आपको संगति में हम आगे चलने वाला बनाइए। हे पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हम लोग को ये सब बुराई से बचा के रखा है। हम धन्यवाद देते हैं आपका हर आशीष में हम लोग को लेके चला है। हम धन्यवाद देते हैं आपका हर क्षण आशीष के लिए परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका आशीष के लिए परमेश्वर। हम लोग को हर बुराई से आप बचा के रखे, हर दुष्ट चाल से हम लोग को बचा के रखे, ताकि हम प्रभु जी आपका आराधना करने वाला, आपका साथ संगति में रहने वाला बनाइए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज का आशीष के लिए। प्रभु आप भले हैं परमेश्वर, आप प्रभु जी हम लोग को पिता है प्रभु जी। प्रभु आप हम लोग को प्रार्थना को सुनते और उत्तर देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हम लोग को मंडली में बहुत ही का आशीष किए हैं। हम प्रभु जी वर्णन से बाहर है प्रभु जी, क्योंकि आप हम लोग को जीवन में, आप हम लोग को मंडली में, आप हमारा परिवार में प्रभु हम जो सोचते हैं उससे भी बड़ा काम आप करेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है मांग तो मैं तुम्हें दूंगा। ओ हालेलुया रबशा। ओ पिता धन्यवाद देते
हैं परमेश्वर। प्रभु आज हम जो सोचते हैं ओ प्रभु उससे भी डबल आप सोचते हैं, क्योंकि आपने कहा है ओ प्रभु जी पृथ्वी का आकाश और प्रभु जी जमीन और आकाश का फर्क है तुम्हारा सोच और मेरा सोच में। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप हम लोग को लिए क्या सोचते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी नहीं जानते, परंतु आप जो भी सोचते हैं प्रभु जी हमारा भलाई के लिए ही सोचते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप भलाई करने वाला पिता है परमेश्वर। आप हर एक को प्रभु जी अच्छे रास्ते में लेके चलने वाला पिता है परमेश्वर। प्रभु हम प्रभु जी मानुष जाति है, हम प्रभु जी किसी को देख के हम हिंसा करते हैं, डाक करते हैं प्रभु जी, हम दूसरा को तो उन्नति की ओर देखने नहीं चाहते हैं, परंतु आप हम लोग को क्षमा कीजिए ताकि हम प्रभु जी उन लोग को उन्नति से हम खुश रह सके, हम उन लोग को बुराई नहीं बल्कि उन लोगों पर हम आशीष दे सके प्रभु जी। प्रभु आपको देख के भी प्रभु जी यहूदी लोग प्रभु जी हिंसा किया था प्रभु जी, आपको देख के बहुत कुछ बोला था, परंतु परमेश्वर आपने उन लोग को देख के आशीष किया था और प्रभु जी आपका नाम सच में ऊंचा हुआ प्रभु जी। आज हम लोग को क्रिश्चियन भाई बहन लोग को, हम लोग को मंडली को, हर एक प्रभु जी बच्चे लोग को ऐसा बनाइए ताकि हम प्रभु जी बुराई को नहीं भलाई को हम प्रभु चॉइस करें प्रभु जी। हम किसी को बारे में बुराई ना भला, परंतु उसको जीवन के लिए आशीषमय जीवन हमारा जीवन से हो सके। यीशु बाबा हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम लोग का मंडली का हर सेवा में आशीष दीजिए प्रभु, हफ्ता भर का हर सेवा में प्रभु आशीष दीजिए। और प्रभु हम लोग को जहाँ जहाँ मंडली है, जहाँ जहाँ शाखा है प्रभु जी, वो सब शाखा को आपका चरण में देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने प्रभु जी ये हाउस ऑफ प्रे फॉर ऑल नेशन का नाम प्रभु हर वेस्ट बंगाल में आपने खड़ा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु बाबा। और प्रभु जी सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरा वर्ल्ड में प्रभु आपने हम लोग को मंडली का नाम को ऊंचा किया है परमेश्वर। हम लोग का विश्वास है परमेश्वर, हम लोग का मंडली का एक एक जन को आप ऊंचा खड़ा करेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका सेवा को आप ऊंचा रखेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं यीशु बाबा। सच में प्यारे प्रभु जी, हम लोग का पास न धन है न दौलत है प्रभु जी, न हम लोग बेसी पढ़े लिखे हैं, परंतु हम धन्य हैं क्योंकि आप हम लोग को साथ है परमेश्वर। आप राजाओं का राजा, आप हम लोग को साथ है परमेश्वर। हम लोग को किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का डर हम लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा पिता राजाओं का राजा हम लोग को साथ है प्रभु। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका आत्मा के लिए प्रभु, आपका आत्मा से प्रभु हम लोग को चलाने के लिए धन्यवाद देते यीशु बाबा। प्रभु हम लोग को मंडली का हर एक सेवा में प्रभु आशीष दीजिए। हम लोग को माँ लोग का सेवा, संडे स्कूल का सेवा, यूथ लोग का सेवा प्रभु और बाबू लोग का सेवा में आशीष कीजिए प्रभु। जहाँ जहाँ प्रभु आपका सेवक लोग सेवा के लिए जाता है प्रभु, हर एक जगह में आपका आशीष हो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हम लोग गवाही सुन रहे थे प्रभु, हर बीमारी को पर अब जय पाया है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हम लोग को मंडली में ऐसे बहुत जन बीमारी है प्रभु जी जो आज तक आपका भवन में नहीं आ सका प्रभु जी, उन लोग के ऊपर में भी आपका हाथ हो प्रभु, उन लोग को भी छू दीजिए परमेश्वर ताकि उन लोग भी आपका भवन में आ सके यीशु बाबा। हम लोग को मंडली में ये साल ऐसा ऐसा आशीष आपने दिया है जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम लोग का प्रभु जी मंडली में ऐसा ऐसा आत्मा आपने दे रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते यीशु बाबा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका आशीष के लिए परमेश्वर। प्रभु आपका दास को आपका हाथ में देते हैं। सच में प्रभु जी शैतान हारा हुआ है प्रभु, जिस तरह से प्रभु जी अब्राहम को, अय्यूब को प्रभु जी शैतान ने गिराया, उसके ऊपर में सब
कुछ का प्रभु जी उसने अपना शक्ति अपनाया, परंतु प्रभु अय्यूब को प्रभु जी हराने नहीं सका, क्योंकि आप उसका साथ थे परमेश्वर। आज प्रभु हम जानते हैं प्रभु आपका दास का अवस्था कैसा था, परंतु दास के जीवन में शैतान ने ऐसा प्रभु जी प्रभु आक्रमण किया, किंतु प्रभु शैतान हारा हुआ है। आज आपका दास को प्रभु आपको सेवा में फिर से आपने खड़ा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। शैतान हारा हुआ, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं यीशु बाबा, उनका फास्टिंग में आशीष दीजिए, और जितने प्रभु जी आपका दोस्त प्रभु आपका बच्चे लोग प्रभु फास्टिंग है, हर एक को आशीष कीजिए। हम लोग का मंडली का हर सेवा में आशीष दीजिए। ये महीना का पूरा भार प्रभु हम लोग को गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे सब कुछ आपका चरण में देते हैं। विशेष जितना बैप्टिज्म लेगा अभी से उन लोग आपका चरण में देते हैं, अभी से उन लोग को तैयारी कीजिए। कोई भी शैतान उन लोग को मन को ना बहकाए परमेश्वर, दया करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु बाबा। सारा महिमा आदर आपको चढ़ाते हुए धन्यवाद के साथ ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करते यीशु ख्रिस्त का नाम से, आमीन। अभी तक के तमाम अनुग्रह आशीष के लिए प्रभु, प्रभु अपने देश के लिए प्रार्थना कर प्रभु, हमारे भारत में तेरे शांति, खुशी, प्यार, एकता, नम्रता दे प्रभु। हमारे प्राइम मिनिस्टर को तेरे हाथों में रख रहा हूँ, उनके माथे पर तेरे हाथों आशीष हो प्रभु। जितने उनके मिनिस्टर है उनके साथ काम सेवा करते प्रभु, उन सबों को भी आशीष कर, देश को चलाने के लिए शांति से प्रभु। हमारे वेस्ट बंगाल के माननीय ममता दीदी को मैं तेरे हाथों में रख रहा हूँ प्रभु, उनको आशीष कीजिए पिता। विभिन्न प्रकार के आंधी तूफानों में प्रभु तुमको समान बल शक्ति दे प्रभु, उनको आशीष कर कि वेस्ट बंगाल में वो विजय पाए प्रभु, जय पाए। और उनके जितने भी एमएलए एमपी मिनिस्टर है प्रभु, उन लोग का मन को बदल दे प्रभु, कि तेरे माननीय ममता दी को आदर प्यार करके कंधे से मिलाकर प्रभु वेस्ट बंगाल में शांति से सेवा काम कर सके प्रभु। तो आशीष कर प्रभु। हमारे जितने पुलिस सिपाहियों से आगे आईपीएस ऑफिसर है प्रभु, हाई रैंक के सबों को तो आशीष कर प्रभु, कि लोग देश को अच्छे शासन कर चला सके प्रभु। हमारे जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल ब्रांच, ब्लैक किट, ईडी, सीबीआई, स्पेशल ब्रांच सबों को तो आशीष कर प्रभु, कि देश को अच्छे रीति से चलाए, शासन करे। जो सिपाही व कारगिल में, बॉर्डर में रात भर प्रभु देश को सुरक्षित के लिए समर्पित किए हुए, उनके परिवारों को भी आशीष करना प्रभु। प्रभु हमारे देश के जितने भी जज, एडवोकेट है, हर एक को तो आशीष कर प्रभु, अच्छे से देश को शासन न्याय करने के लिए। जितने भी डॉक्टर, नर्स, स्टाफ है प्रभु, हर एक को तो आशीष कर प्रभु। गवर्नर को भी तेरे हाथ में रख, उनको भी आशीष दीजिए, देश को चलाने के लिए प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु, अभी तक के तमाम आशीष कर लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता मंडली पर, हर भाई बहन परिवार पर, कलीसिया पर, घरों में शांति रूप सदा बना रहे, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, उद्धार करते यीशु की। ओके, गॉड ब्लेस यू।